जहां घर में एक युवा लड़की सहित तीन महिलाएं हों तो क्या जीएसटी के पुरुष अधिकारी साथ में सीआरपीएफ का पुरुष जवान 8 दिन तक दिन रात लगातार घर में रहकर तलाशी पूछताछ कर सकते हैं? यह दिल दहलाने वाली घटना है गांधी के गुजरात की, जो पूरा विश्व बापू की 150वीं जयंती मना रहा था। जहां से पूरे विश्व को अहिंसा का संदेश गया, वहां मानसिक हिंसा हुई। 11 अक्टूबर 2019 से 18 अक्टूबर 2019 के मध्य, जब पूरा गुजरात नवरात्रा व दशहरे का जश्न मनाकर आने वाले प्रकाश पर्व दिवाली की तैयारी कर रहा था, उस समय यह परिवार बंधक बना टैक्स टेररिज्म का दंश झेल रहा था। घटना ने न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोर दिया व कोर्ट ने कहा कि अगर हम इस घटना को अनदेखा कर देंगे तो इस ऑथोरिटेरियनिज्म से सिटीजन्स के जिन लीगल अधिकारों की चौकीदारी की जो जिम्मेवारी हम पर है, उस जिम्मेवारी को निभाने में हम असफल होंगे। न्यायालय ने तुरंत 25 अक्टूबर को कमिश्नर जीएसटी को इस घटना की जांच के आदेश दिए एवं आदेश की एक कॉपी चीफ सेक्रेटरी गुजरात सरकार को आवश्यक कार्रवाई के लिए भिजवाई। क्या जीएसटी एक्ट की धारा 67(2) में सर्च की कोई गाइडलाइन है? क्या परिवार के मेंबर्स को हाउस अरेस्ट कर सकते हैं? क्या परिवार के मेंबर्स के फ़ोन सर्विलांस पर रख सकते हैं? क्या ऐसी सर्च गुड फेथ में मानी जाएगी? क्या अधिकारियों का यह कृत्य भारतीय दंड संहिता में अपराध है या उनको सीजीएसटी एक्ट की धारा 157(2) का प्रोटेक्शन मिलेगा? क्या ऐसा करना संविधान के आर्टिकल 21 का उल्लंघन माना जाएगा? इन सब प्रश्नों का उत्तर दिया है दिनांक 24 दिसंबर 2019 के गुजरात हाईकोर्ट के निर्णय प्रेस नत्थालाल चौहान बनाम स्टेट ऑफ गुजरात में। ये केस जीएसटी की सर्च से संबंधित है, लेकिन इसके प्रावधान अन्य सर्च पर भी लागू होंगे। अगर कोई टैक्स टेररिज्म को समझना चाहता है, न्यायालय के न्याय को देखना चाहता है, सर्च के केस डील करता है, न्यायिक प्रणाली में रुचि रखता है, टैक्स डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों के रवैये के बारे में जानना चाहता है, सर्च चाहे पुलिस की हो, इनकम टैक्स की हो या अन्य कोई, सर्च से संबंधित सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की सभी रूलिंग के बारे में जानना चाहता है, उन सभी रूलिंग्स को इस केस में डिस्कस किया है। सर्च के दौरान राइट टू प्रिवेसी व आर्टिकल 21 के तहत एक सिटीजन के अधिकारों व सीमाओं को समझना चाहता है तो आइए मेरे साथ धैर्य के साथ 8 से 10 मिनट तक जानते हैं गुजरात हाईकोर्ट के केस प्रेस नत्थालाल चौहान बनाम स्टेट ऑफ गुजरात के बारे में। पहले भाग में होगा केस का इंट्रोडक्शन व फैक्ट, दूसरे भाग में होगी न्यायालय की प्रोसीडिंग्स, तीसरे भाग में होगी न्यायालय की फाइंडिंग्स जो हमारे अन्य केसेस में भी काम आएगी। पहला भाग, केस का इंट्रोडक्शन व फैक्ट। इस मामले में जजमेंट देने वाली 2 जजेज जस्टिस हर्षा देवानी व जस्टिस संगीता के विसेन दोनों महिलाएं हैं। मुझे लगता है इसलिए भी इस केस को अधिक संवेदनशीलता के साथ सुना गया, संवेदनशीलता से आदेश पारित किया गया एवं संवेदनशीलता से जजमेंट लिखा गया। सीजीएसटी एक्ट की धारा 67(2) में रजिस्टर्ड पर्सन परेश चौहान के आवासीय परिसर पर दिनांक 11 अक्टूबर 2019 को जीएसटी की सर्च की कार्यवाही शुरू हुई, जो 18 अक्टूबर 2019 तक लगातार दिन रात 8 दिन तक चली। सर्च के दौरान ही 18 अक्टूबर को गुजरात हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई गई कि रजिस्टर्ड पर्सन परेश चौहान के फैमिली मेंबर्स को 8 दिन से जीएसटी के अधिकारियों ने हाउस अरेस्ट कर रखा है। न्यायालय ने तुरंत संज्ञान लिया, तब जाकर रात को 9:15 बजे रजिस्टर्ड पर्सन के घर से सर्च पार्टी सर्च कंप्लीट करके रवाना हुई। 8 दिन की कार्यवाही की कुछ झलकी पंचनामे से। सर्च के पहले दिन ही 11 अक्टूबर को दोपहर बाद तक घर की पूरी तलाशी हो गई। बुक्स ऑफ अकाउंट व अन्य डॉक्यूमेंट, बैंक पासबुक, चेकबुक आदि को एक रूम में इकट्ठा कर लिया गया। शाम को 4 बजे उन्होंने फैमिली मेंबर्स के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने शुरू किए। साथ में रजिस्टर्ड पर्सन की मां पर दबाव बनाना शुरू किया कि अपने बेटे को उपस्थित करे। एक्सपर्ट को बुलाकर रजिस्टर्ड पर्सन की मां के फ़ोन की मिरर इमेज बना ली गई। रजिस्टर्ड पर्सन की मां ओल्ड एज थी व तबीयत खराब थी। वो चिंतित थी कि उसका बेटा कोई गलत स्टेप न उठा ले। उसके बावजूद रात को 9:15 बजे पूछताछ हुई। रात को दिन वाले ऑफिसर्स चले गए। दूसरी टीम रात को 9:35 पर आई। पंचनामे के अनुसार उन्होंने रात को फिर 9:35 के बाद रजिस्टर्ड पर्सन को फैमिली मेंबर्स से फ़ोन कॉल कराए, अतः रात को 9:35 के बाद भी पूछताछ हुई। पंचनामे के अनुसार रोजाना देर रात तक फैमिली मेंबर्स से कॉल कराई गई, पूछताछ कराई गई। प्रेस के कपड़े, दवाई, सब्जी, दूध, नवरात्रा पूजा का सामान आदि लाने मंदिर जाने के लिए मेंबर्स को अधिकारियों की परमिशन लेनी पड़ी व अधिकारियों ने अपनी टीम के मेंबर्स में से किसी न किसी को निगरानी के लिए साथ भेजा। पंचनामे में बार बार लिखा है कि पूछताछ के बाद फैमिली मेंबर्स को रेस्ट करने की परमिशन दी गई। 14 अक्टूबर के पंचनामे में लिखा है कि रजिस्टर्ड पर्सन के पिताजी ने दूध लाने की, माँ ने मंदिर जाने की परमिशन मांगी, जो दे दी गई। अन्य दिनों में भी पंचनामे में सिर्फ पूछताछ का जिक्र है, सर्च कहीं नहीं है। गतिविधियों पर नज़र व सर्विलांस है अलग अलग अधिकारियों द्वारा।
पंचनामे में कई जगह इस बात का जिक्र है कि सर्च में शराब की बोतलें मिली व शराब रखने की परमिशन के बारे में पूछताछ की गई व आनंद नगर थाने में शराब रखने की अलग से FIR दर्ज कराई गई, क्योंकि गुजरात में ड्राई एरिया है। रजिस्टर्ड पर्सन के पिताजी नत्थालाल चौहान, माँ पत्नी ममता बेन व बेटी हनी से रोजाना अलग अलग अधिकारियों ने अलग अलग पंचों के सामने पूछताछ की। कभी AB परमार साहब ने, कभी RB डोडिया ने, कभी BH मोदी ने, कभी AL राबरी ने। रोजाना घर में नए नए अधिकारी, नए नए पंच, अजनबी पंच रहे। पंचनामे में इस बात का कहीं जिक्र नहीं कि अधिकारी कहाँ सोए, कहाँ रहे, पूछताछ के अलावा क्या किया। दूसरा भाग, न्यायालय की प्रोसीडिंग्स। न्यायालय ने पहला अंतरिम आदेश दिनांक 25 अक्टूबर 2019 को पारित किया, जिसमें कमिश्नर स्टेट GST अहमदाबाद को इस सर्च की जांच करके 13 नवंबर तक न्यायालय में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा, जिसे बाद में 7 दिन आगे बढ़ाकर 20 नवंबर कर दिया। 20 नवंबर को जांच रिपोर्ट पेश की गई। न्यायालय जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुआ। वह पाया कि इंक्वायरी रिपोर्ट 25 अक्टूबर के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। ये रिपोर्ट 20 अक्टूबर की असिस्टेंट कमिश्नर की रिपोर्ट जैसी ही थी, जिसमें सर्च टीम के एक्शन को सही ठहराया। इस पर GST के एडवोकेट ने दूसरी रिपोर्ट पेश करने के लिए 11 दिसंबर तक का समय मांगा। फिर 19 दिसंबर 2019 को चीफ कमिश्नर स्टेट GST की रिपोर्ट आई, लेकिन रिपोर्ट न्यायालय की चिंताओं का समाधान करने वाली नहीं थी। उस रिपोर्ट में भी अपनी सर्च टीम के एक्शन को सही ठहराया गया था। इसलिए न्यायालय ने सहायता के लिए सीनियर एडवोकेट तुषार हेमानी को अमिकस क्यूरी न्याय मित्र नियुक्त किया। GST के एडवोकेट ने सर्च को लगातार 8 दिनों तक जारी रखने का आधार अपनी पुरानी वेट एक्ट की परंपरा बताया। इसके अलावा GST के एडवोकेट ने कहा कि धारा 67(2) के तहत सर्च के लिए दिशा निर्देश बना लिए गए हैं एवं 9 दिसंबर 2019 को सर्कुलेट भी कर दिए गए हैं एवं इस न्यायालय के निर्देशों को भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा। अमिकस क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार एंड कलेक्टर हैदराबाद बनाम केनरा बैंक के निर्णय का हवाला दिया। इसके अलावा राइट टू प्रिवेसी का भी उल्लंघन बताया। वह पुराने न्यायिक निर्णय व गाइडलाइन की चर्चा की जो इनकम टैक्स आदि के मामलों में जारी की गई है। तीसरा भाग, न्यायालय की सख्त व मार्मिक टिप्पणी व फाइंडिंग्स। GST की धारा 67(2) में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते समय फोर्स या कोएर्सन यूज नहीं कर सकते। अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं मिलता है तो उसको ढूंढने के लिए कोएर्सिव मेजर्स अपनाने के पावर नहीं है। सर्च के पहले दिन के बाद का एंटायर एक्शन जो 12 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक की कार्रवाई है वो इलीगल, इनवैलिड, बिना कानूनी अधिकारों के है एवं कानूनी प्रावधानों का फ्लैग्रेंट डिसरिगार्ड है। सर्च कंप्लीट होने के बाद सर्च टीम घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। 12 अक्टूबर से जो सर्च जारी रखी गई वो रजिस्टर्ड पर्सन को ढूंढने, घर बुलाने के लिए थी। इस तरह से रजिस्टर्ड पर्सन को बुलाने या ढूंढने के लिए सर्च जारी नहीं रख सकते। घर में रहने वाले लोगों को मॉनिटर नहीं कर सकते। GST के प्रावधान इजाज़त नहीं देते कि जब तक रजिस्टर्ड पर्सन नहीं आए तब तक सर्च टीम लगातार घर में रहे। सर्च टीम को सर्च पूरी होते ही घर छोड़ना होगा। वे इंतजार नहीं कर सकते कि रजिस्टर्ड पर्सन कब प्रिजनों से संपर्क करेगा। सर्च टीम के पावर प्रेमाइजेज की सर्च करने तक सीमित हैं। अगर किसी पर्सन को बुलाना ही था तो धारा 70 में सम्मन जारी करते। उपस्थित न होने के जेन्युइन कारण भी हो सकते हैं। अगर पर्सन जानबूझकर भी उपस्थिति को अवॉइड कर रहा हो तो भी घर पर कैंप करके परिजनों को हाउस अरेस्ट करने की कानूनी इजाज़त नहीं देता। इस केस में सभी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को हवाओं में उड़ा दिया गया है तथा जो पावर्स दी गई हैं उनका फ्लैग्रेंट वायलेशन हुआ है। सर्च टीम का यह कृत्य रॉन्गफुली कन्फाइंड द फैमिली मेंबर्स भारतीय दंड संहिता की धारा 348 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। Thus, unauthorized action of the concerned officers may tantamount to an offence under the IPC. अधिकारियों को कानून पढ़ना चाहिए व पालना करनी चाहिए, जबकि कॉमन मैन से कानून की पालना की अपेक्षा की जाती है एवं उल्लंघन पर पेनल्टी लगाई जाती है। पुलिस की मदद घर में एंट्री के समय ली जाती है जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, जबकि यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं था। अतः पुलिस को इस तरह से साथ रखना परिवार की प्रतिष्ठा को आघात पहुँचाने वाला है। पुलिस को सर्च के दौरान घर के अंदर रहने के पावर नहीं है। एंड डज नॉट वैलिडेट द अनऑथराइज्ड एंड इलीगल एक्शन ऑफ द कंसर्न ऑफिसर्स। विभाग ने पत्र क्रमांक 2336/9 दिसंबर 2019 के जरिए सर्च के लिए दिशा निर्देशों की पालना के निर्देश दिए, जिसमें ये कहा कि यहाँ जहाँ तक संभव हो सके 24 घंटे में सर्च को पूरा कर लिया जाएगा। अधिक समय लगेगा तो उच्चाधिकारियों की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग व परमिशन से ही सर्च एक्सटेंड होगी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में पुलिस को भी ये पावर नहीं है कि वो सर्च पूरी होने के बाद घर में एक क्षण के लिए भी रुकें।
इस केस में कानून के प्रावधानों का तो उल्लंघन हुआ ही है, साथ में ये कार्रवाई कानून के उद्देश्यों के भी विपरीत है। उच्चाधिकारियों को भी शामिल करते हुए बड़ी गंभीर व मार्मिक टिप्पणी की है कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको इस घटना पर कोई अफसोस नहीं है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन की अनमैरिड युवा बेटी की जगह अधिकारियों की बेटी होती और ऐसा इंसिडेंट होता तो यह भी डीप रिग्रेट की बात है कि चीफ कमिश्नर ने भी अपने अधिकारियों के इस कृत्य को जस्टिफाई किया कि पुराने वेट एक्ट में ऐसा होता था। न्यायालय के आदेश दिनांक 25 अक्टूबर व 20 नवंबर के आदेश की अनुपालना में चीफ कमिश्नर की जो रिपोर्ट आई है वो उस स्तर की नहीं है जिसकी इतनी बड़ी अथॉरिटी से अपेक्षा है। ये कार्रवाई हर तरह से आर्टिकल 21 में प्रोटेक्टेड राइट टू लाइफ का उल्लंघन है, जिसमें राइट टू प्रिवेसी भी शामिल है। अधिकारियों का यह कृत्य गुड फेथ में नहीं माना जा सकता, इसलिए उनको धारा 157(2) का प्रोटेक्शन नहीं है, क्योंकि यह सर्च की कार्रवाई है जो संविधान के आर्टिकल 21 से प्रोटेक्टेड मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। अगर ऐसे मामले में विभागीय अधिकारियों को जीएसटी की धारा 157(2) का संरक्षण दिया गया तो करदाताओं के लिए आतंक का राज कायम हो जाएगा। यह ऑर्डर रजिस्टर्ड पर्सन के किसी भी इलीगल एक्ट को वैलिडेट नहीं करता है। दोस्तों, ऑडियो कैसा लगा? आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के अन्य इंटरेस्टिंग केस व आर्टिकल मेरे ब्लॉग पर भी उपलब्ध हैं। आपने इतना धैर्य के साथ ऑडियो सुना, धन्यवाद।